सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं और नीतीश सर ने अनाउंसमेंट भी किया है कि इस चैनल पे मैथ के साथ साथ अन्य सभी विषयों का भी अब वीडियो आना शुरू डाला जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले आज फिजिक्स में पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वो पहला टॉपिक है ट्रांसफार्मर। कौन सा टॉपिक है? ट्रांसफार्मर। अब हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पूरी तरीके से पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे कि आने वाले समय में एग्जाम में फिर से आपको दोबारा ये देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बिना वक्त गवाए, बिना एक क्षण देर किए हुए हम लोग इस टॉपिक का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है ट्रांसफार्मर। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ट्रांसफार्मर है क्या? आखिर ट्रांसफार्मर है क्या? तो क्या है ट्रांसफार्मर? एक प्रकार का युक्ति है। एक प्रकार का युक्ति मतलब बोल सकते हैं एक प्रकार का मशीन है, जिसका काम क्या है? जिसका काम है कि किसी भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, कौन सा वोल्टेज को? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को या तो वो कम कर सकता है और या तो उस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को वो अधिक कर सकता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। ट्रांसफार्मर वैद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता, जिसके द्वारा कौन सा वोल्टा? प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या अधिक किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या अधिक किया जा सकता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रांसफार्मर से निम्न में से किसे कम या अधिक किया जा सकता है। तो ऑप्शन में दे देगा प्रत्यावर्ती वोल्टता को, दिष्ट वोल्टता को, प्रत्यावर्ती और दिष्ट वोल्टता दोनों को, और चौथा दे देगा नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या अधिक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ट्रांसफार्मर का। किसका यूज किया जाता है? ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। अब है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कि ट्रांसफार्मर जो है आखिर वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन प्रेरण। सबसे पहले है सिद्धांत। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर है वो किस सिद्धांत पर कार्य? तो जो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? अब क्वेश्चन उठता है आखिर अन्योन प्रेरण है क्या? आखिर अन्योन प्रेरण? तो अन्योन प्रेरण क्या है कि जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित होती हो, जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित और उसके कारण दूसरे कुंडली में, उसके कारण कौन कुंडली में? दूसरे कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता हो, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उस सिद्धांत को बोलते हैं कौन सा प्रेरण? अन्योन प्रेरण। कौन सा प्रेरण? जैसे एग्जांपल के देख सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए ये एक कुंडली हो गया, ये एक कुंडली हो गया और इसके बगल में एक और कुंडली है, इसके जस्ट बगल में एक और कुंडली है। इस कुंडली को हम लोग बोल सकते हैं प्राथमिक कुंडली, जिसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। कौन सा कॉइल बोलते हैं? और उसको सूचित किससे करते हैं? पी से। क्या से करते हैं? और जो दूसरी कुंडली है इस कुंडली को हम लोग बोलेंगे द्वितीयक कुंडली। कौन सा कुंडली? और इसको हम लोग सूचित करते हैं एस से, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। कौन सा कॉइल बोलते हैं? तो जब इसमें धारा उत्पन्न हो, जब इसमें हम धारा दें, मतलब किसमें धारा दें? प्राथमिक कुंडली में। कौन सा कुंडली में? इसमें धारा देने के कारण इस वाले कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, विद्युत वाहक बल। तो इस प्रकार का जो प्रेरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा प्रेरण? अन्योन प्रेरण। कौन सा प्रेरण बोलते हैं? अन्योन प्रेरण। मतलब एक कुंडली का असर दूसरे कुंडली में दिखना शुरू हो जाए तो इस प्रेरण को क्या बोलेंगे? अन्योन प्रेरण। लेकिन जिस कुंडली में हम धारा दे रहे हैं और उसी कुंडली में क्या हो? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, विद्युत वाहक बल, तो उसको बोलते हैं स्वप्रेरण। क्या बोलते हैं? दो यहाँ टर्म है, एक है स्वप्रेरण और एक है कौन प्रेरण? अन्योन प्रेरण। तो स्वप्रेरण किसको बोलते हैं? जब जिस कुंडली में हम धारा दे रहे हैं और उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण। कौन सा प्रेरण? और जिस कुंडली में हम धारा दे रहे हैं और दूसरे कुंडली में क्या हो? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, विद्युत वाहक बल क्या हो? तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन प्रेरण? अन्योन प्रेरण। तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है? अन्योन प्रेरण पर। किस प्रकार करता है? देखिए ये मत सोचिएगा जो हम बोल रहे हैं तो यहां से केवल हमारा सब्जेक्टिव 5 नंबर में, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन प्रेरण। कौन सा प्रेरण? और 2 नंबर का क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है कि स्वप्रेरण किसे कहते हैं, अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं, तो वो दोनों का डिफिनेशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है,
अब देखो क्या कर रहा है कि यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है। मतलब ट्रांसफार्मर जो है इसका काम है क्या, प्रत्यावर्ती धारा को कम करना, प्रत्यावर्ती धारा को ज्यादा करना। ये दिष्ट धारा को कुछ भी परिवर्तन नहीं करता है। मतलब इसका यूज ये नहीं कर सकते हैं कि दिष्ट धारा को हम कम कर रहे हैं, दिष्ट धारा को अधिक करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसका हम लोग केवल प्रयोग क्या कर सकते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा को कम और अधिक करने के लिए ही कर सकते हैं। किसका, ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसके प्रकार पे चलते हैं। किसके प्रकार पे, ट्रांसफार्मर के प्रकार पे। ट्रांसफार्मर के, तो मूल रूप से ट्रांसफार्मर अगर देखा जाए तो दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होते हैं, दो प्रकार का। एक जो ट्रांसफार्मर होता है उसको बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसका काम क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है ऊंचाई। ऊंचाई मतलब कोई भी चीज को क्या करना, बढ़ाना। कोई भी चीज को, तो कोई चीज कम है उस चीज को बढ़ाने में करते हैं। तो क्या चीज इसमें क्या आता है, प्रत्यावर्ती को। तो क्या बोल रहा है कि यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या करता है, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में क्या करता है, बदलता है। ठीक है, मतलब जो कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज रहेगा उसको ये क्या करेगा, ज्यादा करने का काम करेगा। कम को क्या करेगा, ज्यादा करने का काम करेगा। उस ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए कंडीशन होता है। क्या होता है, जैसे देखो इस फिगर में यहां देख रहे हो, तो ये जो तुम लोग को दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। कौन सा कुंडली बोलते हैं, प्राथमिक कुंडली। इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। और इसमें देख रहे हैं कि ये तांबा का तार लपेटा हुआ है कि नहीं। तो जो प्राथमिक कुंडली में तांबा का तार लपेटा हुआ है इसको हम लोग सूचित करते हैं एनपी से। क्या करते हैं, एनपी से। एनपी मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल मतलब प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या। प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या को सूचित किसे करते हैं, एनपी से। क्या से करते हैं, एनपी से करते हैं। ठीक है, और ये सेकेंड जो है इस कुंडली को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। कौन सा कुंडली बोलते हैं, इस कुंडली को क्या बोलते हैं, ये जो कुंडली है इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। और द्वितीयक कुंडली में जो लपेटों की संख्या होता है, द्वितीयक कुंडली में लपेटों क्या होता है, संख्या, उसको हम लोग सूचित करते हैं एनएस से। क्या करते हैं, एनएस से। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, मतलब द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या। द्वितीयक कुंडली में लपेटों की, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है, तो ये निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या करता है, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में क्या करता है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कब बदलेगा, तो जब इस कुंडली में, कौन सा कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में। कौन सा कुंडली में, अगर द्वितीयक कुंडली में लपेटा की संख्या ज्यादा होगा। लपेटों की संख्या क्या होगा, किसके मुकाबले, प्राथमिक कुंडली के। कौन सा कुंडली के, तो इसका कंडीशन क्या होता है, एनएस। क्या होता है, एनएस ग्रेटर देन एनपी। एनएस ग्रेटर देन एनपी मतलब क्या हुआ कि द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में लपेटों की किससे ज्यादा होता है, प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या। प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या से होता है। ठीक है, तो अगर ये चीज है तो उस ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। कौन ट्रांसफार्मर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ पहले कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए निम्न में से कौन सही है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए निम्न में से कौन, तीन ऑप्शन दे देगा। एक एनएस ग्रेटर देन एनपी, एक दे देगा एनएस लेस देन एनपी, एक दे देगा एनएस बराबर एनपी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, एनएस ग्रेटर देन एनपी। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए चलते हैं क्या, अगला है अपचाई ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, तो बस उसका जस्ट उल्टा, उसका जस्ट क्या, ये क्या काम करता है, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। कौन वोल्टेज को, ये क्या काम करता है, लो वोल्टेज को क्या काम करता है, किससे बदल देता है, हाई वोल्टेज में। कौन सा वोल्टेज में, और इसका क्या काम कर रहा है, अगला जो है अपचाई ट्रांसफार्मर, इसका कार्य क्या है, तो ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज बदलता है। कौन सा वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को क्या करता है, लो वोल्टेज बदलता है। इसका काम है क्या काम करना, हाई वोल्टेज, ये काम करेगा, किस में बदलेगा, लो वोल्टेज में बदलेगा। किस में बदलेगा, और इसके लिए कंडीशन क्या होगा, जस्ट उसके ऊपर वाला का अपोजिट, उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होगा, अपोजिट, मतलब उसका जस्ट उल्टा। उसमें क्या था कि द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या किससे ज्यादा था, प्राथमिक कुंडली से। कौन कुंडली से, इसमें क्या होगा, प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या ज्यादा होगा किससे, द्वितीयक कुंडली से। यानी इसके लिए क्या होगा, एनपी क्या होगा, एनपी ग्रेटर देन क्या होगा, एनएस। एनपी ग्रेटर देन,
NP ग्रेटर देन क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, यानी प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या जो होगा वो ज्यादा होगा किससे, द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या से। कोई दिक्कत है यहां तक? अब हम लोग आगे चलते हैं इसका बनावट पे। इसका कहां चलते हैं, तो इसका बनावट साफ साफ ये फिगर आप लोग को दिख रहा है। इसमें इसका बनावट क्या है, सबसे पहले क्या किया गया, ये जो लिया गया है ये नर्म लोहा का क्रोड है। किसका क्रोड है, नर्म लोहा का पत्ती ऐसा होता है, एक पत्ती के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा, चौथा के ऊपर पांचवा, ऐसा ही रखा जाता है। तो वही कह रहा है क्या कि इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक आयताकार पटलित क्रोड बनाते हैं। मतलब नर्म लोहा का पत्ती लेते हैं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा, ऐसा ही कर करके इसको क्या करते हैं, इसको पटलित करते हैं, मतलब एक परत तैयार करते हैं। क्या करते हैं, परत तैयार करते हैं। तथा तांबे के तार को लपेटकर दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं। इसमें जैसा फिगर में दिख रहा है कि इसमें क्या है कि देखो ये जो दिख रहा है ये सब पतलित किया गया है, ये आयताकार पतलित किया गया है और इसके ऊपर क्या किया गया है, तांबे के तार को लपेटा गया है। तांबे के तार को क्या किया गया है, तो ही बोल रहा है क्या कि दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं। दो अलग अलग क्या बनाते हैं, कुंडलियां बनाते हैं। एक इस तरफ कुंडली बनाते हैं और एक इस तरफ कुंडली बनाते हैं। तो इस तरफ वाला जो कुंडली है इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। कौन सा कुंडली बोलते हैं, और जो दूसरे तरफ कुंडली है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक कुंडली। कौन सा कुंडली बोलते हैं, तो दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। और इस तरफ जो प्राथमिक कुंडली है, कौन सा कुंडली है, इसको हम लोग जोड़ते हैं किससे, प्रत्यावर्ती स्रोत से। प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। मतलब ये संयंत्र है, एक मशीन का काम है ये, लेकिन इसमें करंट तो जाना चाहिए ना, तो करंट जाने के लिए क्या करते हैं, कहां से जोड़ते हैं उसको, प्राथमिक कुंडली से। कौन सा कुंडली से, प्राथमिक कुंडली से इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, बनावट के बाद चलते हैं क्रियाविधि के ऊपर। कहां चल रहे हैं, अब हम लोग ट्रांसफार्मर की बनावट को देख लिए हैं और हम लोग चलते हैं कि ये काम किस प्रकार से करता है। आखिर जो ट्रांसफार्मर है वो कार्य किस प्रकार से करता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि इसमें ये तो पहले आप लोग को हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा प्रेरण पर, तब अन्योन्य प्रेरण कैसे होता है उस चीज को समझेंगे। क्या बोल रहा है कि जब प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से जोड़ते हैं, ये देखिए प्राथमिक कुंडली है और इसको हम किससे जोड़ रहे हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टा से। किससे जोड़ रहे हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से जोड़ रहे हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से जोड़ रहे हैं। तो प्राथमिक कुंडली में के वोल्टा में परिवर्तन होने के कारण, तो इसमें क्या होता है कि जो प्राथमिक कुंडली है इसके वोल्टा में परिवर्तन होना शुरू होता है। वोल्टा में परिवर्तन होना क्या होता है, क्योंकि ये है कौन सा, प्रत्यावर्ती धारा। कौन सा धारा है, जो कि समय के साथ उसका मान निरंतर क्या होता रहता है, बदलते रहता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि इसमें जो है वो फ्लक्स उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, और ये फ्लक्स जो है वो कहां जाता है, द्वितीयक कुंडली में। कौन कुंडली में जाता है, देखो प्राथमिक कुंडली का जो फ्लक्स है वो कहां जाएगा, द्वितीयक कुंडली में। और जब द्वितीयक कुंडली में जाएगा तो वहां पर क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। कौन सा वाहक बल, तो अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहां पर ये अन्योन्य प्रेरण है। कौन प्रेरण है, क्यों, क्योंकि एक के कारण एक में विद्युत धारा बह रहा है और इसके फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण दूसरे कुंडली में, कौन सा कुंडली में, दूसरे कुंडली में क्या हो रहा है, दूसरे कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है कि नहीं। तो इसके कारण यही जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण। क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, तो उसी चीज को लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। द्वितीय कुंडली से गुजरता है तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण, द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होती है। मतलब इसमें क्या हो गया, विद्युत वाहक बल आ जाती है। ठीक है, अब हम लोग इसका इक्वेशन देखेंगे। इसका क्या देखेंगे कि कैसे, कितना वोल्टेज देंगे, कितना टर्न्स रहेगा, कैसे क्या होगा, तो क्या निकल करके आएगा। तो हम लोग चलते हैं तो इसका इक्वेशन निकालते हैं। वो इक्वेशन निकलता है फैराडे के नियम से। किसका नियम से, देखिए यहाँ पे फैराडे के नियम से। तो फैराडे का नियम जो है हम लोग एक बार लगाएंगे किसके, प्राथमिक कुंडली के ऊपर। किस कुंडली के ऊपर, और एक बार लगाएंगे कौन से कुंडली के ऊपर, द्वितीय कुंडली के ऊपर। दोनों कुंडली के ऊपर हम लगाएंगे। तो पहले हम लोग ले रहे हैं किस कुंडली के लिए, प्राथमिक कुंडली के लिए। कौन से कुंडली के लिए, तो देखिए यहां पे प्राथमिक कुंडली के लिए। प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली को सूचित किससे करते हैं, पी से। दिख रहा है, किससे करते हैं, पी से करते हैं। तो देखो इसको लिखेंगे ईपी। क्या लिखेंगे, मतलब विद्युत वाहक बल किसमें, पी कुंडली में। पी मतलब प्राथमिक कुंडली में। प्राथमिक
कुंडली में विद्युत वाहक बल, प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल ये होता है कितना, तो प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल कितना होगा, Np, कितना होगा, Np माइनस Np डी फाई या फिर डेल्टा फाई बाई dt, डेल्टा फाई बाई dt ये होता है इसके के लिए, किसके लिए होता है, ये प्राथमिक कुंडली के लिए। कौन सा कुंडली के लिए, प्राथमिक कुंडली यही है। तो प्राथमिक कुंडली जो है, इसमें जो प्राथमिक कुंडली इसमें कितना लपेटा है, तो Np कितना है, तो होता है क्या, माइनस Np और कहीं कहीं बुक में यहां पर डी फाई बाई dt मिलेगा या फिर डेल्टा फाई बाई dt, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण क्या हो गया। अब हम लोग चले किस कुंडली के लिए, द्वितीयक कुंडली के लिए। कौन सा कुंडली के लिए, तो देखिए यहां द्वितीयक कुंडली में क्या होगा, द्वितीयक कुंडली के लिए तो देखिए इसमें समझ सकते हैं, द्वितीयक कुंडली की अगर बात है तो यहां पर लिखे हैं ईपी, क्या लिखे हैं, तो बताओ द्वितीयक कुंडली के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ईएस, क्या लिखेंगे, ईएस। और उसका फार्मूला बताइए क्या बनेगा, ईएस बराबर क्या बराबर, तो बताइए द्वितीयक कुंडली में यहां क्या है, एनएस, क्या है, तो होगा कितना, माइनस एनएस, माइनस और क्या होगा, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई बाई डेल्टा। कोई दिक्कत, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट और ये हमारा हो गया समीकरण नंबर। अब दोनों समीकरण को हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब दोनों समीकरण को हम भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, तो देखो यहां से क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट, समीकरण डिवाइडेड बाई समीकरण कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट में देखिए इस तरफ क्या क्या है, ईपी और ईएस, ईपी और, तो डिवाइड देंगे क्या होगा, ईपी बटा क्या हो जाएगा, ईएस, ईपी बटा, और बराबर की इस तरफ क्या है, माइनस एनपी, माइनस और डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई बाई डेल्टा। ये हो गया किसके लिए, प्राथमिक कुंडली के लिए। कौन सा कुंडली के लिए, और ये द्वितीयक कुंडली के लिए क्या है, माइनस एनएस, कितना है, माइनस एनएस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई बाई डेल्टा। तो अब देखिए जो जो कट रहा है उसको हम लोग काट देंगे। तो देखो कौन कौन सा कट रहा है, यहां से देखिए डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी कट रहा है कि नहीं। अब देखो यहां से ये माइनस क्या हो गया, और अब कुछ कटने वाला नहीं है। तो क्या क्या बचा यहां से, ईपी, क्या बचा, ईपी अपॉन ईएस, ईपी अपॉन, और बराबर क्या हो गया, एनपी अपॉन एनएस, एनपी अपॉन, और सबका पता है कि ईपी किसको बोलते हैं, ईएस किसको बोलते हैं, एनपी किसको बोलते हैं, एनएस किसको बोलते हैं, पता है क्या होगा, ईपी मतलब क्या होगा, प्राथमिक कुंडली में, कौन सा कुंडली में, उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विद्युत, और सेकेंड जो है ईएस क्या लिखा हुआ है, ये क्या होगा, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। एनपी क्या है, प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में लपेटों की। एनएस क्या है, द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या। चारों टर्म क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, लिखो इसको। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें आगे आता है कि आदर्श ट्रांसफार्मर, क्या आता है, आदर्श ट्रांसफार्मर किसको बोलेंगे, और आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो इसको आप लोग अपने दैनिक जीवन से लेकर देख सकते हैं। आदर्श, आदर्श मतलब क्या हुआ, आदर्श विद्यार्थी किसको बोलेंगे, वैसा विद्यार्थी कि जितना भी कोई टीचर या फिर कोई भी अपने घर के माता पिता जो भी कहें वो पूरा का पूरा काम को कर दे, उसको आदर्श बोलेंगे। तो बिल्कुल यहां पर भी वही आदर्श ट्रांसफार्मर किसको बोलेंगे। तो होता क्या है कि जितना इसको शक्ति दिया जाए, जितना शक्ति दिया, किसको शक्ति दिया जाए, ट्रांसफार्मर को, किसको दिया जाए, जितना शक्ति उसको दिया जाए पूरा का पूरा शक्ति वो निकाल दे, पूरा का पूरा शक्ति क्या करे, निकाले। मतलब बीच में उसका शक्ति का क्षय ना हो, बीच में शक्ति का क्षय, जितना उसको दिया जाए पूरा का पूरा शक्ति वो क्या करे, निकाले। तो इस ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या बोलेंगे, आदर्श ट्रांसफार्मर। कौन ट्रांसफार्मर बोलेंगे, तो आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि निवेशी शक्ति, कौन शक्ति, निवेशी शक्ति। निवेशी शक्ति मतलब निवेश किसको बोलते हैं, जो दिया गया है, जो लगाया गया है उसको क्या बोलते हैं, निवेश। तो निवेशी शक्ति बराबर होता है निर्गत शक्ति। निवेशी शक्ति बराबर, निवेशी मतलब क्या हुआ, जो शक्ति इसको दिया गया, किसको दिया गया, ट्रांसफार्मर को, किसको दिया गया। और निर्गत मतलब क्या हुआ कि जो शक्ति ट्रांसफार्मर के द्वारा निकाला गया। ठीक है, तो होता क्या है, निवेशी शक्ति बराबर क्या होता है, निर्गत शक्ति। निर्गत क्या, ठीक है। तो शक्ति, तो तुम लोग फॉर्मूला पहले पढ़ा होगा, पावर बराबर क्या, पावर,
पावर बराबर यानी P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। V इंटू, अरे होता है कि नहीं, V इंटू क्या होता है। तो बताओ जो शक्ति है जो दिया जा रहा है, ये शक्ति जो है हम निवेशी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये शक्ति कहां बदल जाएगा, प्राथमिक कुंडली की तरफ कि द्वितीय कुंडली की तरफ, प्राथमिक कुंडली की तरफ। तो फार्मूला क्या होता है, V इंटू आई। V इंटू, तो निवेशी निवेश कर रहे हैं, दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो कहां बदल जाएगा, प्राथमिक कुंडली में कि द्वितीय कुंडली में। तो प्राथमिक कुंडली को क्या सूचित करते हैं, P से। क्या करते हैं, P मतलब प्राइमरी कॉइल, P मतलब, तो होगा क्या, Vp इंटू आई पी। Vp इंटू, कोई दिक्कत। अब बताओ शक्ति, इधर भी तो शक्ति है, उधर भी क्या है, शक्ति है। तो उधर जो शक्ति है उसको फिर से लिखेंगे V इंटू आई। V इंटू, लेकिन कौन सा शक्ति की बात कर रहा है, निर्गत शक्ति का। कौन शक्ति का, और निर्गत शक्ति कौन कुंडली से, प्राथमिक कुंडली की द्वितीय कुंडली, और द्वितीय कुंडली को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। कौन सा कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। मतलब किस सूचित करेंगे, S से। क्या करेंगे, तो हो जाएगा कितना, Vs इंटू आई एस। Vs इंटू, कोई परेशानी। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं IP का, लिख लेते हैं अपना एक कटोरी वाला के एक तरफ ले चलाते हैं। तो देखो ये I में है, क्या में है, और ये भी I में है, ये गुना में है, इधर आएगा तो किम होगा, भागा में। तो हो गया IP अपॉन IS। IP अपॉन IS बराबर क्या हो जाएगा, इधर कौन सा है, VS, क्या है यहाँ, और ये जो VP यहाँ की में, गुना में, यहाँ आएगा तो किम होगा, भागा में। तो हो गया VS अपॉन क्या हो गया, VP। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण निकल के आ गया। क्या आ गया, IP अपॉन IS बराबर VS अपॉन VP। VS अपॉन, अब आता है क्या, दक्षता। क्या आता है, इसका सबसे लास्ट में हम लोग निकालेंगे इसका दक्षता। दक्षता मतलब क्या हुआ कि ऐसा हर वक्त तो नहीं होगा कि ट्रांसफार्मर को जितना देवल जाए उतना निकाला जाए। क्या ये तो मान लिया गया, आदर्श किया गया, आदर्श है तब ऐसा माना गया। लेकिन कोई भी ट्रांसफार्मर ऐसा है कि जितना उसको दिया जाए बिल्कुल उतना ही निकालेगा। बीच में बहुत प्रकार का प्रतिरोध होता है, बहुत तरह का क्षय होता है। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी, ताम्र क्षय, लौह क्षय, शैथिल्य क्षय, ये सब अलग अलग प्रकार का क्षय पढ़ेंगे, जिसमें कि क्या होगा, अलग अलग प्रकार का क्षय होगा। ठीक है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग अभी, लेकिन उस सब को अभी हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। पहले पढ़ते हैं दक्षता। क्या पढ़ते हैं, दक्षता क्या होता है कि कितना उसको दिया जा रहा है और कितना वो निकाल रहा है। कितना वो क्या कर रहा है, निकाल रहा है। कितना दे रहे हैं उसको और कितना क्या कर रहा है, निकाल रहा है। जैसे मान लिया जाए हम कितना तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, मान लिया हम अपना 100% दे कर पढ़ा रहे हैं, और 100% दे के पढ़ाने के बाद तुम लोग उन सभी चीजों को कितना ग्रहण कर पा रहे हो, कितना तुम ले पा रहे हो, तो हो गया तुम्हारा दक्षता। हो क्या हो गया, मान लीजिए हम 100 चीज पढ़ाएं, उसमें से तुम 50 चीज ग्रहण कर पाया, अब 50 को पार कर दिया, मतलब 50 तुम्हारे पल्ले से बाहर निकल गया, तो तुम्हारा दक्षता कितना है, 50%। कितना है, अब हम 100 को पढ़ाएं, 100 चीज कुछ पढ़ाएं और तुम 100 के 100 चीज समझ गया, तो तुम्हारा दक्षता कितना हो गया, 100%। कितना परसेंट, अरे यार समझ में, दक्षता तो वही होता है, दक्षता बराबर क्या बराबर, दक्षता बराबर। दक्षता को इंग्लिश बोलते हैं इफिशियंसी। क्या बोलते हैं, और इसको सूचित करते हैं किसे, ईटा से। क्या करते हैं, ईटा। क्या बोलते हैं इसको, ईटा से करते हैं। और ये क्या होता है, तो ये होता है इससे निकल रहा है कितना, कितना क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो कितना निकल रहा है मतलब क्या हुआ, कौन सा हो जाएगा, निर्गत शक्ति। कौन शक्ति, निर्गत शक्ति। निर्गत शक्ति बटा कितना उसको दिया जा रहा है, कितना उसको क्या किया रहा है, तो कितना ओकरा देवल जा रहा है। इससे जो देवल जाता है शक्ति, उस शक्ति को क्या बोलते हैं, निवेशी शक्ति। कौन शक्ति, ये होता है निवेशी शक्ति। निवेशी शक्ति और गुने कितना हो गया 100, मतलब परसेंट में निकालेंगे तो गुने कितना हो गया 100। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो यहाँ से अगर इसको शॉर्ट में फार्मूला लिखे तो ईटा बराबर क्या बराबर, जो निर्गत शक्ति होता है, कौन शक्ति होता है, निर्गत शक्ति। शक्ति को क्या से करते हैं, पी से। क्या से करते हैं, पी से करते हैं। निर्गत मतलब निकलने वाला, कहाँ वाला, और निकलेगा तो ये कौन सा कुंडली से निकलेगा, द्वितीय कुंडली से। तो ये होगा कितना, पीएस। क्या होगा, पीएस। आया समझ में। और कह रहा है निवेशी शक्ति, तो निवेशी शक्ति, शक्ति को किस करते हैं, पी से, किसे करते हैं, और निवेशी मतलब दिया जाने वाला, क्या करने वाला। तो बताओ कहाँ से लेवल जाएगा, यहीं से। तो ये कौन सा कुंडली है, प्राइमरी। तो हो गया कितना, पीपी। क्या होगा, पीपी। और गुने हो गया कितना, 100। गुने कितना हो गया, ये हो गया इसका दक्षता का फार्मूला। दक्षता बराबर क्या होता है, पीएस अपॉन पीपी इंटू 100। पीएस अपॉन पीपी इंटू। तो इस तरह से हम लोग जो है पूरे ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ें। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर क्या
किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसका बनावट क्या है, उसका कार्यविधि क्या है, उसमें कितना वोल्टेज देने पर, कितना टर्न्स क्या होने पर कितना वोल्टेज निकलता है, कितना प्राइमरी कॉइल में लपेटा की संख्या होना चाहिए, सेकेंडरी कॉइल में लपेटा की संख्या क्या होना चाहिए, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। और अगर इस टॉपिक में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इस कंटेंट को शेयर करेंगे तो हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा कि आगे और प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छे वीडियो डालने का प्रयास करें। अगर वीडियो में कहीं त्रुटि हो तो उन सभी चीज़ों को भी, अगर वीडियो कहीं समझ में नहीं आए तो आप उन सभी चीज़ों को भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिख सकते हैं, ताकि अगले बार हम उन गलतियों को सुधार करके और भी अच्छे तरीके से आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल।